चलिए हम फटाफट ना क्या करते हैं, इस संसाधनों का प्रकार को पढ़ लेते हैं। भैया देखो आसान है यार, देखो एक तो प्राकृतिक होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, सीधे भगवान से प्रकृति प्रदत्त होता है, और दूसरा मानव निर्मित हो गया, और तीसरा में खुद मानव ही है संसाधन। मैंने बताया था अभी कुछ संसाधन बन सकते हैं, बनाएंगे तो अपने आप को पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे तब समझिए। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन नहीं समझ में आया? अरे यार कहीं नहीं, अब तो एकदम ध्यान से सुनो एकदम। अब पता, टाटा का मुर्गी सुने हो, रिलायंस के गाय नहीं, बजाज के भैंस सुने हो नहीं ना, तब वही चीज आएगा जिस पर कोनो ब्रांड का थप्पा नहीं लगा है, वही तो है प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ देखिए, जैसे वायु, वायु देख रहे हैं, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, है ना, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इस बात को आप नोट डाउन करिए। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, जिसे हम आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अच्छा एक काम करिए ना, जिसने अभी इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको यही फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। हम जानते हैं दुनिया में बिना फायदा का कोई कुछ करता नहीं। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे ना, आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पड़ेगा। सबसे पहले नहीं पहुंचेगा तो बताना, हाँ वही सबसे पहले नोटिफिकेशन, आपको जानकारी हो जाएगी। तो इस बात को आप नोट डाउन करिए, आप तुरंत लड़का वाला बटन को दबाइए, दबा दीजिए आप, और हाँ बिना सोचे समझे। और देखिए कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन की सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, और जब आवश्यकता होती है तो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में हम विभाजित कर देते हैं। देखिए क्या क्या, ये देखिए नवीकरणीय संसाधन, रीन्यूएबल इसको कहते हैं इंग्लिश में, रीन्यूएबल। अब देखिए री मन क्या होता है, पुनः, न्यू मतलब नया, है ना, रीन्यूएबल, रीन्यूएबल कहते हैं इसको। जैसे जैसे देखिए बता रहे हैं, पुनः नया बनते हैं कैसे, जो सिगरात से नवीकृत, मतलब पुनः अपने आप बन जाते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, यहाँ दे ले रहे हैं, आपका उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि पवन हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया, सोलर लाइट, सोलर एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी। तो ये क्या होता है ना कि फिर से अपने आप बन जाता है कि नहीं बनता है। अब सोलर लाइट की कमी है भैया, हमारे सूर्य भगवान की ऊर्जा का कोई कम स्रोत का कोई कमी है नहीं ना, हवा की कोई भी कमी नहीं है। तो ये सब क्या है ना कि नवीकरणीय फिर से बन जाते हैं। लेकिन कुछ नवीकरण संसाधनों में जैसे जल आ गया, मृदा आ गया, वन आ गया, अब इसकी लापरवाही से इतना अंधाधुंध उसका दोहन हो रहा है, कटाव हो रहा है वनों का, कि क्या होना कि इसके भंडार को प्रभावित कर रहा है। जितने पहले वन थे अब खत्म हो रहे हैं, सब तो लकड़ी उकड़ी का, जो आप ब्रेंच पर बैठे हैं सब लकड़ी, चौक सब कुछ तो लकड़ी है। तो जल असीमित संसाधन प्रतीत होता जा रहा है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। अब जल की कीमत, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, तो उसी प्रकार एक गिलास जल की कीमत तुम क्या जानो। अब तुमको तो घर पे मिल रहा है, अब एक बोतल पानी भर रहा है, मोटर दबाओगे, मेहनत करना नहीं चाहोगे, एक बोतल पानी बजाय 10 लीटर, एक बाल्टी पानी गिर गया नुकसान हो गया। लेकिन तुमको उससे क्या, तुम तो जानो नीचे धरती के अंदर पानी है, पानी है। अरे पानी नहीं, अरे मेरे भाई पानी नहीं है। पानी पृथ्वी के अंदर ना, देखो मैं बता दे रहा हूँ, पानी पृथ्वी के अंदर ना कैसे है, कुछ जैसे आप ये देखो पृथ्वी है, तो कुछ गड्ढों के रूप में, यहाँ है, यहाँ हो सकता है कि नहीं है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हो सकता है कि नहीं। अब 3D पिक्चर बनाएंगे तब आपको समझ में। एक है मेरा ब्लॉग, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक वीडियो है, आप देख रहे हो पानी के ऊपर है। तो जल अब कहीं देखते हो ना, कभी कभी 10 फुट पर कहीं पानी मिल जाता है, कहीं कहीं मान लो 10 फीट पर मिल गया, तो कहीं कभी बहुत नीचे पानी रहता है, पानी का लेवल, तो कहीं कहीं 250 फीट पर मिलता है। तो ये सब पानियों की कमी की दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए थी, नहीं पता थी तो अच्छी बात है, फिर से पता चल गया। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए जहाँ पानी की शॉर्टेज है, आप उनसे जाके पूछिए, उन राज्यों से, जैसे राजस्थान है, आप जाके पूछो तो, अरे दिल्ली बम्बई वहाँ का तो पानी पीने ही लायक नहीं। मथुरा का तो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, यमुना नदी में जितना ज़्यादा गिरा देते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है ना। तो देखिए अब अनवीकरणीय संसाधन है ना, नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात करते हैं।
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे एक बार उसका भंडार खत्म हो गया ना भैया, आप देख रहे हो ना, अगर रेलवे लाइन के फाटक पे गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और ट्रेन गुजरने वाली है, फाटक बंद है, फिर भी लोग उसका इंजन ऑफ नहीं करते हैं, मार धक्का-धक चलाते रहते हैं, धुआं निकालते रहते हैं, और साथ ही साथ जो उसमें डला हुआ ईंधन है जैसे पेट्रोल डीजल, उसका नुकसान करते रहते हैं। अब बताओ, इन बेवकूफ़ नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों को आप सब समझना तो चाहिए ना। लोग ना ससुराल लो टेम्पर भी होते हैं, अगर बोल दो ना तुरंत अपने आप पर आ जाते हैं। हाँ, अब अच्छी बात तो बुरा लगेगा ही ना। अब कह दो भैया थोड़ा सा बाइक बंद कर लो, तुम्हारा क्या जाता है, मैं अपने पैसा कमा रहा है। ए ससुर, तुमको कहाँ पता है कैसे पेट्रोल, कितना मेहनत से पढ़बो तो नहीं किए होगे, है ना। हाँ, शॉर्ट टेम्पर होता है उनका। वो अब ऐसे लोगों से क्या बात करना भाई। ज्ञान देखो, ज्ञान किसको दिया जाएगा, जो सुनने लायक हो, समझने लायक हो, है कि नहीं। अच्छा, उस अलग कहानी हम बताएंगे। हाँ, किस तरह से बंदरवा ने चिड़िया का घोंसला उखाड़ डाला, है ना। चिड़िया उसको बता रही थी कि भैया बंदर भैया बारिश का मौसम आने वाला है, ग्रीष्मकाल चल रहा है, अपना घर और बना लो। बंदर नहीं बनाया था, वो सब कहानी है, हम बताएंगे। वो सब बंदर जात के है ना, नहीं बताना, ठीक है। तो हाँ, अब फील्ड में जाएंगे सब टहलने के लिए भी ना। अबे यार, सोच करने के लिए भी जाएंगे तो बाइकवे से जाएंगे, लोग लैट्रिन में उतरता है बिना। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन का वितरण और भूभाग, जलवायु, देखिए ये आपका ना, ये आपका पहला का आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसको याद करिएगा। और संसाधन का भंडारण, यह उपयोग के संसाधन के उपलब्ध की मात्रा है, ठीक है। भंडारण पहले से कर लोगे तो अच्छा तो है ना, है कि नहीं। अब यह देखिए ना, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भूभाग, अब पृथ्वी की कैसी वहाँ की भू आकृति है ना, भूभाग है। और फिर यहाँ की जलवायु क्या है, क्या ऊंचाई उसकी कैसी है, अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है कि नहीं। अब भैया प्राकृतिक, अब नदियों में कौन सा संसाधन निकलेगा, बालू ही तो निकलेगा ना। तो वहाँ की जो भूभाग है, वहाँ की जो है उसके हिसाब से। अब पहाड़ों पे तो चट्टानें निकलेंगे, अब चाहे संगमरमर और मरमर जो भी हैं, तो ये सब रूपांतरित चट्टानें हैं, सब कहाँ से निकलेंगी, पहाड़ों से। तो ये सब पर जलवायु का भी असर पड़ता है। तो इन्हीं कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब पता है कि अरब देशों से हमको पेट्रोल डीजल मिलता है, पता ही है आपको। वहाँ पर अरे यार क्या है, पेट्रोल है, जिस दिन तेल है और खजूर है, जिस दिन तेल खत्म उस दिन खेल खत्म, लुंगी में नाड़ा डालते रहेंगे सब। यही है भैया, देखो बुरा नहीं माना। मानव निर्मित संसाधन, अब देखिए मानव निर्मित जो मनुष्य द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल है, उसकी बात कर रहा है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। अभी देखिए जैसे लोहा है, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे तो लोहा बनाना नहीं सीखा था, ठीक है। अब लोहा, तांबा का खोज पहले हुआ। तो लोहा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में आज बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में लोहा के बहुत प्रयोग है कि नहीं। तो मानव से निर्मित कहलाएगा, है कि नहीं। अब उसमें क्या क्या काम दे दिया, प्रौद्योगिकी। अब लोगों की टेक्नोलॉजी एक मानव निर्मित संसाधन है कि नहीं। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित बनाते हैं। अब मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिरे लाया, है ना। मोना ने इस बात को समझाया है कि हम जैसे लोग ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो राजू बोला, हाँ हाँ बहनी ठीक बोल रही हो आप, आओ अब कुछ करके सीखते हैं ना। अब कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग करके प्रभावित किया जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था नवीकरणीय के बारे में, ऊपर नहीं पढ़ा था ना, तो उनके भंडार को प्रभावित करता है। तो आप अब उसको देखिएगा, ठीक है। अब मानव संसाधन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आओ, अच्छा यहाँ पर है ना, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो, है ना, और क्या हो, प्रौद्योगिकी हो। अब बाबू रे एक बात ध्यान दो, हमको एक बात बताओ, जब तुम नहीं पढ़ेगा, जब तुम नहीं पढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और हम
इस देश में ना देखो, हमारी देश की 70% यार बता रहे हैं, अब तो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आने वाला है भारत, चीन को पछाड़ देगा। 70% जनसंख्या निरक्षर है, यही मेन कारण है। बताओ, अब देखो हम एक बात बताओ, 70% क्या है? निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, बूढ़ गोबर का बाट है। अब हम बताओ भाई, अब इसमें भी मैं बता दूं, 65% जनसंख्या जो है क्या है कि साक्षर तो कहने का है, मात्र साक्षर कहने को मात्र है, लेकिन वो भी निरक्षर की ही कैटेगरी में आ जाता है। इसीलिए मैंने बताया 70%। पता है क्यों? देखिए हम बताते हैं। अब हम लोग डिग्री हासिल कर लिए हैं, ठीक है, बैठे हैं, कुछ न कुछ काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से शैक्षिक बेरोजगारी में ही आते हैं। अब बताओ बेटा, ऊन नेतवा बैठा है गद्दी पर, अब लूट ससुरे अंग्रेज चल गए, उनके नजायज छोड़ गए, गोरी चमड़ी तो रही नहीं, लेकिन गोरा बनने के लिए सफेद कपड़ा डाल के, धोती कुर्ता पहन के, टोपी लगा कर दूसरे को टोपी पहना रहे हैं, कहते हैं हम आपको रोजगार देंगे, 5 साल के लिए हमें जिता दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, हम सड़क बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, फलाने का बहुत से कहते हैं। वो रोजगार देगा हमको 5 साल के लिए। अरे वो रोजगार नहीं देगा, रोजगार हम लोग से मांगता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बतिया हम लोग को नहीं समझ में आता है, आपके बाबा दादा जो भी हैं। अब ये इतना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांग का इस राजनीति इन लोग का बैठ गया है। इन लोगों के लिए कौन IAS PCS का एग्जाम? बताओ, एक अध्यापक बनने के लिए BPSC निकालो रे बाबू, BPSC पहले B.Ed करो, TT करो, टेट का पास करो, पेट निकल जाएगा टेट करते करते, और ऊपरा BPSC का एग्जाम दे दिया बस। अब बता रहो आप लोग को पढ़ाने के लिए ना कौन ऐसा मास्टर है कि जो BPSC करके पढ़ा देगा, BPSC करके वो आपको पढ़ाने के लिए अब जाएगा? बताओ, इतना करके अब अधिकारी और DM बनना नहीं, अब तो ये BPSC करके टीचर बनना है। और टीचर बनने के बाद वो 10 काम देगा, ऐसा फालतू, जाओ शराबियों को पकड़ो, जाओ जनगणना करो, जाओ एक मतगणना करो, जाओ इसमें जाओ। अब अगर मन लगेगा पढ़ाने में, जो टीचर बन गया, सरकारी अध्यापक, आता सब है, आता ऐसी बात नहीं है कि इन लोग को नहीं आता भैया, लेकिन कौन इनको बोलने जाए, है ना? तो बाबू रे, अपना हाथ जगन्नाथ करो अपने काम से, तुम काहे दूसरे के चंग। अब देखो, क्या आप जानते हैं, यहाँ देखो, मैं ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। क्या मानव संसाधन से तत्पर लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक, हमको ऐसा लोग मिल जाए ना, नेतवन हम कच्चे सोचो उनका खून पी जाए। हम बता रहे हैं, बहुत हमको राजनीति से इतनी एलर्जी है बेटा, किसी को धूल मिट्टी से होती है, हमको राजनीति से होती है। अब हम कई बार डॉक्टर से सलाह ले चुके हैं कि हमको ऐसा दवाई दे दीजिए कि मशरूम चाचा को देखकर हमको गुस्सा ना आए, लेकिन पता नहीं क्यों आ जाता है। और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को जो उनके पीछे 50 रुपया पोस्टर बन चपकाते घूमते फिरते रहते हैं, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकर तो हम ऐसा इलाज करते हैं बेटा। हम क्या बताएं, हम तो अध्यापक हैं, हमको कंट्रोल, हमारे अपने लैंग्वेज पर हमको संयम रखना चाहिए। हम बोलना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, पता नहीं निकल जाता है। चलो अब हम कंट्रोल करेंगे, आई प्रॉमिस। आज के बाद अब से ही मैं नहीं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, अब केवल पढ़ाई की बातें करते हैं, ठीक है? सॉरी, विद्या ददाति विनयम, हम लोग को विनयता रहना ही चाहिए, लेकिन क्या क्या है, लोहा को लोहे ही न काट सकता है, इसीलिए बोल देते हैं, है ना? बुरा मत मानना भाई, हम अगर ऐसे थोड़ी होते हैं, देखना हम कूल माइंडेड है। आप देखिए तो इसमें क्या लिखा है, मानसिक तथा शारीरिक से है, ठीक है? अब क्या लिखा है, यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों का मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अब चाहे कोनो भी मतभेद रहा हो, उनका कोनो भी विचार विमर्श रहा हो, अच्छी बातें कहेंगे तो भी मतभेद, बुरे बातें कहेंगे तो भी मतभेद, मतभेदों की संख्या है यहाँ पर ज़्यादा, तो करते रहो अपने में मतभेद, हैं? हमसे उससे क्या लेना देना? अरे यार, जितनी खाई बढ़ाओगे खुद भी गिर जाओगे, है कि नहीं? अरे अंग्रेजवा तो यही ना किया, खुद डालो शासन करो, अब हमको सब छोड़ो। लोग अधिक संसाधन बनते हैं, प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी हो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है?
अब लिखा है एक ही बच्चिया ने सपना देख ली है, और सपना में देख रहे हो ना का कुल कंकाल दिखाई दे रहा है। अभी का देखी है कि सारा संसाधन जितने भी थे, सारे प्रकृति प्रदत्त जीव थे, सब गुजर गए हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में कि क्या क्या हुआ है। अभी सपना में क्या देख ली है, आप भी देखते होंगे, है ना। आप किसका देखते होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड देखते हैं कि नहीं देखते हो, पढ़ाई करो दिखाई देगा वही सब। हाँ, तो ये देखो प्रकार का संसाधन है। अब लोग मानव संसाधन है, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए दो चीजें हम कह रहे हैं ना, शिक्षा देखो, गरीबी, देखिए गरीबी से ही सारा अपराध जन्म लेता है, चाहे चोरी चमारी हत्या में जो भी है गरीबी से जन्म लेता है। और जो शिक्षा है ना, ऐसा ऐसा एंटीबायोटिक है दवा कि इस गरीबी को खत्म कर सकता है। गरीबी एक मानसिक भी होती है, मेंटेलिटी भी लोगों की गरीबी है। टाटा अंबानी बिरला जैसा पूछो ना, यो कहेंगे तरीका जो है गरीब, सब गरीब है। लेकिन देखो एक गरीबी होती भी है ना, जिस पर तीन चीजें होती है ना मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा और मकान। आज के डेट में मोबाइल भैया हम तो लग रहा है कि यहू एक मूलभूत आवश्यकता में ही काउंट कर दिया जाए। बिना मोबाइल का कौन सड़क गुजरे नहीं चलने वाला है भैया। बिना मोबाइल का हम कैसे आपको ऑनलाइन पढ़ाते, मेरे भाई हमें फूक दिए हैं कितना पैसा, हमको क्या बताएं हम, लेकिन आपको लिए हाँ ठीक है। तो अभी यही भाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही चाहिए। तो बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं कौन कौन, शिक्षा और स्वास्थ्य। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव कौशल। अरे यार मानव कौशल विकास योजना आपको याद आ रहा है अरे कहिए आया कहिए गया, डिग्री देकर भगा दिया, क्या होगा उससे, कुछ सिखाओ टेक्नोलॉजी वाली चीज। महात्मा गांधी शुरू से यार, अरे आपको नहीं पता है ना, साबरमती आश्रम में जब महात्मा गांधी इसी चीज को लेकर तो बच्चों को ये कहते थे अपना काम अपने से स्वयं हस्त कौशल करना सीखिए। आज का अब लड़कों का हस्त कौशल दिवस पर तो गुरुजी मांगते हैं बच्चा ले ले यहाँ साबुन जाओ, है ना, लड़का वो झाड़ू पोछा लेकर चल देता है, बस सर जी को देंगे। आज तो हम लोग हस्तकला प्रतियोगिता न है, यही पता गुरुजी नंबर देंगे। अरे हस्तकला प्रतियोगिता हम लोग के टाइम में होता था, हम लोग अपने हाथ से बना कर देते थे साबुन, वो खरीदने का नहीं पैसा होता था, माटी का साबुन बना के पैकेट में पैक करके दे देते थे। गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे, कभी कभी पकड़ लेते थे, वो अलग बात है। और उसमें बड़ा सस्ता नहीं, उसमें महंगाई के हिसाब से 3 रुपया का झाड़ू आता था। ये सब अब तो 25 रुपया का आ रहा है भैया, झाड़ू कैसे लगाए आदमी, वो टेंशन हो गया है। तो कहने का मतलब हाँ, अरे अब झाड़ू लगाने की बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ी कर रहा हूँ कि किसी दूसरे से लगवाने के लिए। झाड़ू लगाने के लिए पैसा 25 रुपए झाड़ू के बाद आजकल के में यार इतना अपना कमाने लोग सोचते हैं। हस्त कौशल का तो छोड़ो, अपना कमवा नहीं कर। अब बताओ घर में अपने शौचालय साफ कर दिया तो मत तुम्हारा कौन सा इज्जत घट गया भैया, और नहीं करोगे तो कौन सा तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, हो जाओगे का, तुमको कौन डिग्री उग्री मिल जाएगा का कौन चीज का, नहीं न रे। तो अब अपना कमाने, हमको तो लगता है कुछ दिन बाद ना धोने के लिए भी आदमी एगो नौकर रखेगा। इतना सा मेंटेलिटी आजकल कौन काम चलो हो गए ना। तन्नी से बताओ, पढ़ा रहे हैं ना, दिमाग नहीं है पर लगा है, कहाँ कहाँ चला गया होगा अभी। चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं, इसी पर आते हैं। सर देखो संसाधन संरक्षण, संसाधन लेकिन अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसीलिए तो कटाई बुनाई का काम सिखा रहे थे महात्मा गांधी जी, और लड़कियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई सब सिखाना ही चाहिए। मुंह बना के सीरियल देखेंगे, अरे भैया छोड़ो इन सबों से, तो अब हम नहीं, बुरा मत मानना भाई। देखो अब आगे करते हैं ना कंटिन्यू। तो ये सपना देखी थी, और इसमें सपना में क्या देखी, तो लोग परेशान थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे, है ना। अब बेचारी देखकर हड़क गई कि सारे पेड़ कट गए हैं, पृथ्वी का सारा जल सूख गया है, लोग परेशान हैं, खाने पीने के कुछ नहीं है। अब देखो उसने अपने माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा अम्मा ये क्या सच में हो सकता है? अम्मा ने कह दिया कि हाँ हो सकता है बेटा, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे भी तो दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। अम्मा ने बता दिया। हम अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते, इसके बारे में बात करिए अपने दोस्त से। भैया अपना दोस्त बढ़िया बनाना है, वो कहेगा कि नहीं दे दे, ए क्या बात करे वाला गुरु जी तो बताइए नहीं। हर देखो शब्दावली सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के अपितु भावी पीढ़ियों को भी आवश्यकताओं की पूर्ति होते रहे। अरे भैया अपने लिए नहीं तो सही, कम से कम अपने बाल बच्चा के लिए बचा कर रखो पेट्रोलवा, कम से कम उसके लिए काम देगा, है ना। हाँ हम लोगों से अपील करते हैं, अब पता नहीं अपील करते हैं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो सुनना चाहिए। आप लोगों का है सहयोग तो हमारा, हम चाहते हैं भैया देखो अच्छा है ज्ञान, अगर समझ में आ रहा है ना तो दूसरे को भी इस पर शेयर करते रहो, फेंकते रहो दूसरे पर क्या हो ना, ज्ञान को बांटने से ना बढ़ता है। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, अरे नहीं रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं लेकिन समझो ना,
बात है ना, समझ लो। ये देखो संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए स्वयं देना, इसको संसाधन संरक्षण करते हैं। अब देखो, अब अगर पानी 1 लोटा चाहिए ना, चापाकल चला लेना, हैंडपंप होगा नल से गिरा लेना। देखो बेटा रे, अब हम बार बार कर रहे हैं, समरसेबुल चलाओगे, बेकार पानी यूज होगा। तुम भी सोचो, अब नदी नहर तालाब में जाकर नहा लो, मतलब साफ हो तो, और नहीं तो कम ही पानी में नहाओ, ज्यादा नहीं, एक टंकी खत्म कर देता तो सोना आने में है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पौधशालीय विकास कहलाता है। संसाधनों, अब यही चीज लिखा है, संसाधनों का संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने एक पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों के लिफाफे से खरीदारी और के लिए थैले बनाए, और देखो क्या क्या नहीं बनाए। तो आप भी ना वेस्ट पदार्थ जो है ना, वेस्टेज, उससे कुछ बनाने का कुछ एक्टिविटी किया करिए। कुछ वस्तुएं उन पदार्थों को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह बहुत अच्छा कार्य होता है। सच्ची बोल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी ऐसा ही करता है। देखो पढ़ा लिखा आदमी ना ज्यादा इतना, देखो ना, जेम्सी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ये भी बात सच है। तो आप लोग ना, हमारा एक दोस्त था यार, उसका एक रफ ना 1 साल तक चलता था। अब बताओ, समझो, और बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी ठीक था। हम लोग का, हम पापा ना पढ़ाई के नाम पर बहुत पैसा देते, इसीलिए हम बिगड़ गए। हमारा थोड़ा सा ऐसा दोस्त भी, फ्रेंड सर्किल भी, हम बर्बाद हो गए भाई। इसीलिए कहते हैं ना कि आप अपना दोस्त को अच्छे से दोस्ती क्या करना है ना, अपने से अच्छा दोस्त बनाना। मैं ध्यान रखूंगा। और हमारा तो पढ़ाई के नाम पर बहुत कॉपी रोज भूल जाता था। मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। अब देखना भाई, अगर बहुत लोग होते लाइट जला के छोड़ देंगे, पंखा चला के छोड़ के बाहर बैठे हैं, कुछ पता ही नहीं है। मुस्तफा ने जोर से कहा कि विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते या कुछ कार्य राजू उनके मित्रों ने किए हैं। क्या आपका विचार है कि आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? आप भी बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। और देखिए यहाँ लिखा है, सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पौड़ी विकास है और पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि को कम से कम किया जाए। पर्यावरण तंत्र, अरे इकोसिस्टम आप पढ़ोगे, जब आप 9th में जाओगे ना तो आपका 3 ठो हो जाता है ना। एक तो होता है हाँ इकोलॉजी, तो पढ़ोगे पर्यावरणीय तंत्र के बारे में। हम सब एक दूसरे पास है ना, ज्यादा पेड़ पौधा काट दो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? अरे भैया, पेड़ पौधा जब काट दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? यही इसी से तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, और हम उसको बदले में क्या देते हैं? CO2, है ना। तो वो अपना फोटोसिंथेसिस करता है। ये सब विज्ञान के हैं बातें। तो अब आपको क्या नहीं समझ में आया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सतत पौधशालीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, इसको भी आप इस इनबॉक्स में दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि आप अपने से पढ़िएगा ना, इतना बता दिया मैंने, तो आपको काफी कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब आप अपने से पढ़िएगा। मैं बता दूं, जीवन के सभी रूपों का आधार और देखभाल मानव जीवन की गुणवत्ता को, ठीक है, बनाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास से कम बनाना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में सफलता, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। तो देखिए, आपका क्वेश्चन भी अभ्यास दिया है कि प्रकृति पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों होते हैं। मैंने ऊपर भी लगाया है टिक, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी भूआकृति, भौगोलिक दशा और उसके वातावरण, उसके ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। संसाधन संरक्षण क्या है, इसके बारे में हमने बात किया। संसाधन को बचाए रखना, उसका संसाधन संरक्षण करता है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में बात किया हमने। और सतत पौधशालीय विकास क्या था, इसके बारे में बात। सही उत्तर पर निशान लगाइए, आप लोग लगाते रहिए और लगाइए। इसके लिए मैंने अगले वीडियो में इसका सारा रूपरेखा तैयार किया है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब धन्यवाद।